यहां से हम पढ़ने वाले हैं नेम रिएक्शन सीरीज। क्लास 12 की जितनी नेम रिएक्शन है हम उसको एक एक करके फिनिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से। देखिए आपके सामने हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज के नाम पे जाहिर है एक हेलोजन एटम हटेगा, उसकी जगह दूसरा हेलोजन एटम आ जाएगा। Cl की जगह पर I आ गया, Cl की जगह पर F आ गया। एक हेलोजन एटम हटा, उसकी जगह दूसरा हेलोजन एटम आ गया। यही है बच्चों हेलोजन एक्सचेंज। जिस रिएक्शन में Cl Br की जगह पर I आ जाता है उसे फिंकरस्टीन रिएक्शन कहते हैं। जिस रिएक्शन में Cl Br की जगह पर F आ जाएगा उसे स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। अब देखते हैं फिंकरस्टीन रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है। हमने ले लिया एल्काइल क्लोराइड, इसे बोलेंगे एल्काइल क्लोराइड। उसमें डाल देंगे सोडियम आयोडाइड, सॉल्वेंट डाल देंगे ड्राई एसीटोन। तो कुछ नहीं होगा, Cl हटेगा I आ जाएगा। Cl Na के साथ NaCl बन के बाहर निकल गया और Cl की जगह पर I आ गया। यह है बच्चों फिंकरस्टीन रिएक्शन। यह ड्राई एसीटोन नाम के सॉल्वेंट में होती है। एसीटोन का काम यहां पर यह होता है कि जैसी NaCl बना, NaCl एसीटोन में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। नहीं तो ऐसा भी हो सकता कि ये NaCl दोबारा इससे रिएक्ट करे और दोबारा हमारे पास यही आ जाए। क्या फायदा उसका? तो NaCl एसीटोन के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। देखिए स्वार्ट्ज तो और आसान रिएक्शन है। हम इसमें से कोई भी एक रिएजेंट ले लेंगे, AgF ले लेंगे, SbF3 ले लेंगे, COF2 ले लेंगे, Hg2F2 ले लेंगे। Hg मरकरी है, CO कोबाल्ट है, Sb एंटीमनी है, Ag हमारा सिल्वर है। जैसे हमने AgF लिया, AgBr बाहर निकल गया, Br की जगह पर F आ गया। यह एल्काइल ब्रोमाइड और यह एल्काइल फ्लोराइड। आप चाहो तो Cl भी ले सकते हो, आप चाहो तो यहां पर Br भी ले सकते हो। खत्म, हेलोजन एक्सचेंज खत्म हो गया। कितना आसान है। अगला है सेडजफ रूल। सेडजफ का पर्पज क्या है? सेडजफ Rx के बीटा हाइड्रोजन को हटा देता है। सेडजफ Rx के बीटा हाइड्रोजन को हटा देता है, उसे एल्कीन बन जाता है। देखते हैं कैसे, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। सबसे पहले देखिए बीटा क्या होता है। ये आपका Br है, Rx, हमने Rx लेना है। अब देखेंगे बीटा है कि नहीं है। बिल्कुल बीटा है। Br के साथ वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं, उसके साथ वाले को बीटा कहते हैं। ये बीटा 1 बोल देंगे, उसके साथ वाले को बीटा 2 बोल देंगे। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। Br के साथ जो कार्बन होगा उसको अल्फा कहेंगे, साथ वाले को बीटा कहेंगे। बीटा 1 बीटा 2 तब होगा जब ये दोनों डिफरेंट होंगे। ये CH2 है, ये CH3 है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, CH3 CH Br CH3। अब दोनों ही CH3 हैं, अल्फा बीटा बीटा। अब ये दोनों ही सेम है, तो यहां पर हम बीटा 1 बीटा 2 नहीं लगाएंगे। जब दोनों डिफरेंट होंगे तभी बीटा 1 बीटा 2 लगाएंगे। CH2 CH3, बीटा 1 बीटा 2। ये CH3 ये CH3, दोनों ही बीटा है। मतलब बीटा 1 बीटा 2 नहीं है। चाहे यहां से रिएक्शन आप करवा लीजिए, चाहे यहां से रिएक्शन आप करवा लीजिए, एक ही बात है। लेकिन यहां पर CH2 है, यहां पर CH3 है, तो बीटा 1 बीटा 2 दोनों डिफरेंट है ना, ये दोनों सेम है। आपको समझ आ रहा होगा। इसका नाम है 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। एक बार हम यहां से H निकाल लेंगे, एक बार हम यहां से H निकाल लेंगे। इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। जब यहां से H निकाला तो H Br के साथ बाहर हो गया, बीटा एलिमिनेशन हो गया। बीटा एलिमिनेशन, H Br के साथ बाहर हो गया, H बाहर हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। ये देखिए, तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है। फिर दूसरा ऑप्शन भी है, यहां से भी H निकाल सकते हैं। इधर से H निकाला Br के साथ, H Br बाहर हो गया। फिर अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लग गया। एक बार डबल बॉन्ड इसके बीच में डालना, एक बार डबल बॉन्ड इसके बीच में डालना है। एक बार डबल बॉन्ड अल्फा बीटा 2 के बीच में डालना है, एक बार डबल बॉन्ड अल्फा बीटा 1 के बीच में डालना है। 90% काम खत्म हो गया। H निकला CH2 हो गया, H निकला CH हो गया। कितना आसान है। ब्यूट 1इन, ब्यूट 2इन, ये कौन एल्कीन है? तो सेडजफ में 2 एल्कीन बनेंगे या 2 से ज्यादा एल्कीन बनेंगे। अगर एक और बीटा हो जाता तो तीसरा एल्कीन भी बन जाता। यहां तो 2 ही बीटा है, इसमें एक ही एल्कीन फॉर्म होगा। यहां से बना लीजिए, यहां से बना लीजिए, एक ही बात है। इधर सेडजफ अप्लाई नहीं होगा। सेडजफ वहां अप्लाई होगा जहां एक से ज्यादा बीटा हो।
अब मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा? एक इसमें मेजर होगा, एक माइनर होगा। ये मेजर होगा, वो माइनर होगा। मेजर माइनर का पता कैसे लगाएंगे? बड़ा आसान है। हम क्या करेंगे, एक बॉक्स डाल लेंगे जहां डबल बॉन्ड लगा हुआ है, फिर यहां भी हम बॉक्स डाल लेंगे जहां डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ये बॉक्स डाल दिया। अब बताइए, इस बॉक्स के पास एक एल्काइल ग्रुप है इस साइड, इस बॉक्स के पास दो एल्काइल ग्रुप है इस साइड भी, इस साइड भी। एक एल्काइल इधर, एक एल्काइल इधर, तो दो एल्काइल हैं। और यहां बॉक्स के यहां तो कोई है ही नहीं, इस तरफ एक एल्काइल है। तो ऐसा एल्कीन जिसमें ज्यादा एल्काइल हो डबल बॉन्ड के इधर उधर, वो मेजर होता है। देखिए लिखा हुआ है, मेजर कौन है? मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इन ईदर साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। इधर दोनों तरफ ज्यादा एल्काइल ग्रुप है, एक इधर एक इधर, ये मेजर होगा। उधर एक ही साइड है, उस साइड है, उस साइड नहीं है। लेस नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इन ईदर साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। बस यही आपका सिरदर्द रूल। मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया। ये रिएक्शन होती है एल्कोहलिक केवेज के मीडियम में। जब एल्कोहलिक, दिस इज एल्कोहलिक, एक्वस केवेज में नहीं होगी, एल्कोहलिक केवेज में होगी। एक्वस केवेज में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एल्कोहलिक केवेज में ये रिएक्शन होगी। या फिर दो तरीके मैंने आपको बता रखे हैं कौन कौन से रिएजेंट लेने हैं। सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल, या तो इसकी प्रेजेंस में होगा सिरदर्द रूल। जब भी एग्जाम में ये आ जाए सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल, उसमें हमने डाल दिया 2 ब्रोमोब्यूटेन। इस सॉल्वेंट में हमने 2 ब्रोमोब्यूटेन डाल दिया, इस रिएजेंट में हमने 2 ब्रोमोब्यूटेन डाल दिया, तो ये बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, सिरदर्द रूल आ जाएगा। या फिर एल्कोहलिक केवेज, दोनों में से कुछ भी आ जाए तो ये आपने करके दिखाना है। ये आ जाए, ये आ जाए, ये आपने करके दिखाना है। बहुत आसान सी बात बता दी, अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। ये आ जाए, ये आ जाए, ये सारा कुछ करके दिखा देना है। एक डबल बॉन्ड इधर डाल देना, एक डबल बॉन्ड यहां डाल देना, एक मेजर बनेगा, एक माइनर बनेगा। अगली रिएक्शन है डाई एजोटाइजेशन। डाई एजोटाइजेशन, देखिए नाम थोड़ा लिंक कर लीजिए। डाई एजोनियम क्लोराइड आ गया हमें समझ में। जिस रिएक्शन में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाता है, जिस रिएक्शन में बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बन जाता है, उस रिएक्शन को डाइएजोटाइजेशन कहते हैं। इसको शॉर्ट में बीडीसी बोलता हूं मैं। बुक में नहीं लिखाता बीडीसी, मैं बोल देता हूं बीडीसी। बीडीसी बनेगा इसमें। ये देखिए बीडीसी, इसे बीडीसी कहते हैं, बेंजीन डाइएजो, N2 का मतलब डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये आपका फेवरेट बीडीसी। इसी को बनाने की रिएक्शन का नाम है डाइएजोटाइजेशन। पर्पज देख लीजिए, क्या पर्पज है? एनिलीन बनेगा बीडीसी। एनिलीन बनेगा बीडीसी कब बनेगा? जब हम एनिलीन में सोडियम नाइट्राइट और HCl डाल देंगे। इतना टेम्परेचर 273 टू 278। रिएक्शन बहुत आसान है, ज्यादा पेन मत लेना, लोड मत लेना। ये देखिए, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इधर से 2 हाइड्रोजन, इधर से 1 ऑक्सीजन, मैं 1 ऑक्सीजन बाहर निकाल रहा हूं। ऐसे देखिए 2H, 1 O, वाटर निकल गया। फिर इधर से 2H, फिर 1 और O, 1 O इधर, 1 O उधर, 2H, 1 O, 2H, 1 O, 2 वाटर निकल गया। 2H यहां से, 1 O यहां से, फिर 2H इधर से, 1 O यहां से, 2 बार वाटर निकाल दिया। कितना आसान है? 2H, 1 O, 2H, 1 ऑक्सीजन, 2 वाटर। अब बताइए, इधर से Na, इधर से Cl, एक Cl बाहर ले लेना है, एक Cl यहां ले लेना है, एक Na, एक Cl, NaCl निकल गया। अब बताइए बचा क्या? बचा क्या? ध्यान से देखिए, बचा N, बचा N, N और N, N2 हो गया, और एक Cl बचा, वो N2Cl हो गया। एक Cl Na के साथ निकल गया, एक Cl बचा, वो इधर आ गया। N और N, N2, एक Cl, N2Cl, और वो वाला Cl Na के साथ बाहर आ गया। 2H ऑक्सीजन, 2 वाटर, 2H ऑक्सीजन, 2 वाटर, इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। ये हर बच्चे को पता होना चाहिए कि सोडियम नाइट्राइट और HCl जब आपस में कंबाइन होते हैं तो HNO2 बनता है। इसे कहते हैं नाइट्रस एसिड। तो अगर एग्जाम में ये ना आ जाए और ये आ जाए, तब भी रिएक्शन यही होगी, क्योंकि इसका मतलब और इसका मतलब सेम होता है। जो इसका मतलब है वही इसका मतलब भी है। बड़ा आसान है। तो पेपर में ये नहीं देगा, ये दे देगा, तब भी वही करना है। जब भी एनिलीन आ जाए, आपके एग्जाम में ये सब नहीं आया, ये आ गया,
तो समझ लेना इसकी आत्मा में ये सब है, NaNO2 प्लस HCl। तो ये आपका डाई एजोटाइजेशन फिनिश हो गया। अब अगली नेम रिएक्शन करेंगे। अगली नेम रिएक्शन है सैंड-मेयर्स रिएक्शन। बड़ी सिंपल रिएक्शन। इसमें BDC 3 कंपाउंड में चेंज हो जाता है। पहला क्लोरोबेंजीन, दूसरा ब्रोमोबेंजीन, तीसरा साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन का दूसरा नाम है बेंजोनाइट्राइल। जब BDC क्लोरोबेंजीन में चेंज हो जाए, ब्रोमोबेंजीन में चेंज हो जाए, साइनोबेंजीन में चेंज हो जाए, उस रिएक्शन को हम सैंड-मेयर्स रिएक्शन कहते हैं। कब? जब BDC क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्ट करके क्लोरोबेंजीन बन जाए, BDC क्यूप्रस ब्रोमाइड से रिएक्ट करके ब्रोमोबेंजीन बन जाए, BDC क्यूप्रस साइनाइड से रिएक्ट करके साइनोबेंजीन बन जाए। साइनोबेंजीन का एक और नाम है बेंजोनाइट्राइल, पता होना चाहिए। Cu2Cl2 का आप ऐसे भी लिख सकते हैं CuClHCl, Cu2Br2 का आप ऐसे भी लिख सकते हैं CuBrHBr, Cu2Cl2 का आप ऐसे भी लिख सकते हैं CuCnHCl, एक ही बात है। और लिखा, और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बीच में और लगा दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। और ऐसे लिखे एक ही बात है। कई बुक में ऐसा लिखा जाता है कॉपर फर्स्ट, इसका मतलब है क्यूप्रस। कॉपर 2 का मतलब क्यूप्रिक। ये क्यूप्रस क्लोराइड है, ये क्यूप्रस ब्रोमाइड है, ये क्यूप्रस साइनाइड है। कॉपर फर्स्ट के कंपाउंड है। तो आपको समझ आ गया सैंड-मेयर रिएक्शन क्या है। अच्छा, हमारे पास एक और ऑप्शन है क्या बनाने का, ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन, गेटरमैन रिएक्शन। इसमें आपने CuCl नहीं डालना, कॉपर पाउडर डालना है। तो BDC जब कॉपर पाउडर HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, क्लोरोबेंजीन। BDC कॉपर पाउडर HBr के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ब्रोमोबेंजीन। दोनों में एक ही अंतर है, बस CuCl है, यहां पर Cu है, कॉपर पाउडर है। तो गेटरमैन में क्या होता है, कॉपर पाउडर HCl BDC को क्लोरोबेंजीन में चेंज कर देगा, कॉपर पाउडर HBr BDC को ब्रोमोबेंजीन में चेंज कर देगा। मिलती जुलती रिएक्शन है दोनों। मैं सिंपल सी बात बता दूं कि नेम रिएक्शन कैसे याद की जाती है। नेम रिएक्शन याद करने का तरीका है कौन सा कंपाउंड किस कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। एनिलीन BDC में कन्वर्ट हो रहा है, ये डाई एजोटाइजेशन है। BDC क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन साइनोबेंजीन में चेंज हो रहा है, ये सैंड-मेयर रिएक्शन है। कौन सा कंपाउंड किस कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है ये आपको आना चाहिए। कुछ और नेम रिएक्शन लेके आएंगे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।